पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी, जिसको कुछ अरसा पहले पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहा। ये इतनी शातिर थी कि इसने तेजाब से अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स मिटा लिए ताकि नादरा के डेटाबेस में पता ही न चल सके कि ये कौन है। ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। पिंकी आ रही है। ये जो डब्बी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कोकेन की डब्बी है जिस पर लिखा हुआ है क्वीन मैडम पिंकी डॉन। इस डब्बी में वो कोकेन डालकर कराची में मौजूद खवातीन राइडर्स के जरिए मंशियात इस्तेमाल करने वालों के घरों तक पहुंचाती। इसने पाकिस्तान की तारीख में इतना दीदा दलेरी से काम किया कि मंशियात के कारोबार में एंटरप्रेन्योरशिप मुतारिफ करवाई और मंशियात के काम को ऑनलाइन कर दिया। यानी इसकी कोकेन, आइस और शराब ऑनलाइन आप ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते थे। ये मरीजों को बेहोश करने वाली दवा केटामाइन और नेल पॉलिश को उतारने वाला थिनर एसीटोन, इन दोनों केमिकल्स को कोकेन में मिलाकर कोकेन को रिफाइन करती और उसके बाद 25 से 40 हजार फी ग्राम के हिसाब से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बड़े बड़े अशराफिया के घरों की दहलीज तक पहुंचाती और अपने नेटवर्क को मुल्क के बड़े शहरों तक फैला चुकी थी। इसकी माहाना आमदनी करोड़ों रुपए में थी। इसके बारे में मशहूर है कि ये खड़े खड़े कराची की सड़कों पर मजदूरों, भिखारियों और जरूरतमंद लोगों को 40-50 लाख रुपया मिनटों में बांट देती। आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया और इसने कोकेन बनाना किससे सीखी, ये बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तानी ग्रिजिल्डा लाहौर से पकड़ी गई। ग्रिजिल्डा एक बहुत बड़ी मंशियात फरोश खातून थी। इसका ताल्लुक कोलंबिया से था। आमतौर पर मंशियात के शोबों में मर्दों की हुक्मरानी रही है, लेकिन 70 और 80 की दहाई में ग्रिजिल्डा एक ऐसा नाम था जो मंशियात की दुनिया की क्वीन समझी जाती थी। इसने कोलंबिया में मंशियात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर रखा था, जो अमरीकी शहर न्यूयॉर्क और मियामी में मंशियात स्मगल करता था। एक अंदाजे के मुताबिक ग्रिजिल्डा माहाना 80 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मंशियात बेचकर कमाती थी। ये तो कोलंबिया की ग्रिजिल्डा थी, लेकिन पाकिस्तान की ग्रिजिल्डा को मई के महीने के शुरू में गिरफ्तार किया गया और इसकी गिरफ्तारी को पोशीदा रखा गया। और कल जब इसे कराची की अदालत में पेश किया तो आप ये देखिए, कैजुअल ट्राउजर शर्ट, एक स्लीपर, खूबसूरत काला चश्मा, मास्क और शैम्पू किए हुए खूबसूरत बाल, और मोहतरमा जिस तरीके से टहल टहल कर चल रही हैं, इंडियन मूवी का डायलॉग याद आ गया, साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अदालत पेश हुई तो पुलिस वाला जिस तरीके से जी हजूरी कर रहा है, मैडम लेफ्ट मुड़ जाइए, मैडम राइट मुड़ जाइए। मतलब ना कोई हथकड़ी, पूरे प्रोटोकॉल में मैडम जा रही हैं और पुलिस वाले मैडम के इंडिकेटर्स बने हुए हैं। पिंकी मैडम असल में कुक हैं। कुक कोई खाना पकाने वाली नहीं, बल्कि कोकेन तैयार करने वालों को कुक कहा जाता है। अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन को रिफाइन करने का बहुत बेहतरीन हुनर जानती थी। पिंकी कोकेन पहले खुद तैयार करती और उसके बाद उसकी सप्लाई देती। ये बड़े स्मगलरों से 7 से 8 हजार फी ग्राम के हिसाब से कोकेन लेती, जो कि रॉ फॉर्म में होती। उसके बाद ये उसको रिफाइन करती। रिफाइन करने के बाद इसको 2 डब्बियों में डालती, एक गोल्डन डब्बी और एक सिल्वर डब्बी। गोल्डन डब्बी में मौजूद कोकेन की फी ग्राम कीमत 35 से 40 हजार रुपए होती, जबकि व्हाइट डब्बी में मौजूद कोकेन की कीमत 25 से 35 हजार फी ग्राम होती। और इस डब्बी पर पिंकी मैडम ने अपनी ब्रांडिंग, नाम ही काफी है, डॉन लिखा होता और नीचे लिखा होता एंजॉय। कोकेन के अलावा ये आइस, डांसिंग पिल्स, एक्सटीसी और दूसरी खतरनाक मंशियात जो कि नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको प्रोवाइड करती। अशराफिया और उमरा को कोकेन फराहम करती, क्योंकि कोकेन एक रॉयल नशा है और इसको गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसकी बैक पर असर रसूख वाली एलीट क्लास है, जिसकी वजह से जब ये अदालत में टहलती हुई आई तो ना तो इसके हाथों में हथकड़ियां थी और पुलिस इसको रास्ता दिखाती रही और इसकी जी हजूरी करती रही। इसको एक हसास इदारे की मालूमात और निशानदही पर लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिंकी ने अपने नेटवर्क में सप्लाई देने के लिए औरतों को रखा हुआ था और ये औरतें इससे कोकेन लेती और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उनको प्रोवाइड किया जाता। अनमोल को कोकेन बनाना उसके पहले शोहर ने सिखाया था। उसका ये पहला शोहर मलेशिया में मुकीम है। 2019 में पिंकी पर मंशियात फरोशी का कराची में मुकदमा दर्ज हुआ तो ये भागकर लाहौर आ गई। लाहौर आकर भी ये बाज नहीं आई और लाहौर में इसने मंशियात
मंशियात फरोशी शुरू कर दी। यहाँ अपना नेटवर्क मजबूत करने के बाद ये दोबारा कराची चली गई। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि इसने लाहौर में एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद इसने उस ऑफिसर को पैसे दिए और उसने लाहौर में 2 बंगले खरीदे। अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर में गिरफ्तार भी किया गया था और जिस ऑफिसर ने इसको गिरफ्तार किया था उसने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लेकर इसको छोड़ दिया था। उस अफसर के साथ मुबैना तौर पर इसकी एक डील अब भी चल रही है, जिसमें ये महाना उसको 20 से 25 लाख रुपए मंथली देती है। अब ये कोकेन कैसे बनाती थी ये बहुत दिलचस्प है। केटामाइन एनेस्थीसिया ड्रग जो डॉक्टर मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एसीटोन जो लड़कियां अपने नेल पॉलिश को उतारने के लिए थिनर इस्तेमाल करती हैं। इन 2 केमिकल्स को ये रॉ कोकेन के अंदर मिलाती और रॉ कोकेन में से तमाम इम्प्योरिटीज निकल जाती और खालिस कोकेन की ये 2 किस्में बनाती, जिसको सिल्वर और गोल्डन डब्बी में डालती और खवातीन राइडर्स के जरिए मंशियात इस्तेमाल करने वाले अपने तमाम क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देती। ये मंशियात के बिजनेस में एक और एंटरप्रेन्योरशिप भी मुतारिफ करवाने वाली खातून है, जिसने मंशियात बेचने की ऑफर्स देना शुरू कर दी। इसकी दीदा दिलेरी देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये ऑफर्स देती कि अगर कोई शख्स 4 गोलियां लेना चाहता है या 4 ग्राम लेना चाहता है तो उसको 10,000 की मिलेगी, और अगर कोई मिकदार ज्यादा लेगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। और फिर ये ऑफर देने के बाद आखिर में लिखती कि मैडम जैसा कोई नहीं, पिंकी के होते हुए कराची में एंजॉय कीजिए। अनमोल उर्फ पिंकी की उम्र 30-31 साल है, लेकिन इसने इतनी छोटी सी उम्र में मंशियात का ये काम और नेटवर्क इतना बड़ा कैसे कर लिया ये भी बहुत दिलचस्प है। ये शुरू में मॉडल बनना चाहती थी, उसके बाद इसने उम्रा की पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। वहां जाकर इसने अपने जाती कॉन्टेक्ट्स बनाए और इन्हीं पार्टीज के जरिए कॉन्टेक्ट बनाती बनाती उसने अपना नेटवर्क पूरे कराची तक फैला लिया। इसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये जिस्म फरोशी का बहुत बड़ा एक नेटवर्क भी चला रही है, जिसमें उम्रा, अशराफिया, सरकारी मुलाजमीन और एलीट क्लास के उन बाअसर लोगों को ताल्लुकात बनाने के लिए ओबलाइज किया जाता है। और उस ओबलाइज का नतीजा आज आप देख लीजिए, ना तो मौसूफा के हाथों में कोई हथकड़ियां हैं और ना ही पुलिस इनका किसी किस्म का कोई रिमांड ले सकी। अलबत्ता इसके गिरफ्तार होने का ये फायदा जरूर हुआ है कि पुलिस ने इसके जरिए 73 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नेटवर्क जो इस्लामाबाद और लाहौर तक फैला हुआ है, उसमें शामिल तमाम मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर और इस्लामाबाद की पुलिस भी एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, जो बहुत जल्द मुतवक्के है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पिंकी के होते हुए कराची में एंजॉय करें, क्योंकि पिंकी जैसा कोई नहीं। मैडम पिंकी क्या बात है। अल्लाह हाफिज।